नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी टीजीटी 2020 के लिए स्पेशल क्लास है ये, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान में भूगोल में हमने सौरमंडल, पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनका निरूपण कैसे होता है, उसके अलावा जो स्थानीय समय है या मानक समय है उसके बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व क्या है, इन सब बातों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश और देशांतर। यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्लोब दिखाया गया है तो इसमें दो लाइन दिखाई जा रही हैं। पहली लाइन है जो कि पृथ्वी पर ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, और एक दूसरी लाइन है, ये रेखा ऊपर से दूसरे ध्रुव की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपको मोटा मोटा पहले बताता हूँ, ये जो रेखा है इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, और ये जो ऊपर से ध्रुव की तरफ जा रही है ये है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ से लेकर के अक्षांश रेखा से लेकर के ध्रुव तक 90 डिग्री तक डिस्टेंस होती है। सेम नीचे की तरफ भी ऐसे ही होती है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखा जो कि पृथ्वी को ये जो बांट रही है, यहाँ से लेकर के वापस अगर इसी रेखा तक आते हैं तो पूरा 360 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 360 डिग्री एक वृत्त की तरह पूरा घूमती है। तो अगर इससे हम 180 डिग्री पूर्व की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जहाँ पर इन दोनों का मिलान होगा वहाँ पर होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये आपको बता दिया मैंने। अभी इसको पढ़ते हैं हम विस्तार से। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो ग्लोब दिखाया गया है, आपने अक्सर टेबल्स पे या फिर बहुत सारी जगह पर देखा होगा, ऐसा एक ग्लोब रखा रहता है। तो इस ग्लोब में ये जिस एक पतली सी एक पिन है, इससे ये टिका हुआ है, ये एक मानक रेखा मानी गई है पृथ्वी के ऊपर। काल्पनिक रेखा है जिसे बोलते हैं अक्ष, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर ऐसे टिकी हुई है और अपनी जगह पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा कर रही है। तो जैसे कि ये दिखाया गया, आपको लग रहा होगा थोड़ी सी तिरछी है, तो इसी तरीके की पृथ्वी की आकृति है रियल में, इसीलिए ग्लोब पर ऐसे दिखाया जाता है। और अक्ष जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर दिखाए गए हैं, ये अक्ष एक दूसरे को मिलाती है काल्पनिक रेखा। तो अक्ष पर जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। तो अक्ष जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा जो एक रेखा होती है वो आपको जो ऊपर बताई थी मैंने, अगर हम बीचों बीच यहाँ पर ये जो ग्लोब है या गोलार्ध है, इसको हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं तो वो होती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ग्लोब को। तो ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है जिसे हम अक्षांश या फिर विषुवत वृत्त बोलते हैं। ये जो विषुवत वृत्त है या अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा भी बोला जाता है इसको, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। और इससे अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की तरफ, जो कि 90 डिग्री का एरिया है, क्योंकि ये जो एरिया है विषुवत वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, ये पूरे के पूरे ग्लोब का 1/4 है। तो पूरे का पूरा ग्लोब है 360 डिग्री और 1/4 यानी कि ये हो गया 90 अंश। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये जो वृत्त बनेगा वो होगा 1 डिग्री अक्षांश। ऐसे करके पूरा 90 डिग्री अक्षांश तक यहाँ से उत्तर की तरफ जाते हैं। तो अभी यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश हो जाते हैं, और उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश। और जितने भी डिग्री पर वो अक्षांश होगा तो उतने डिग्री उत्तरी अक्षांश, उतना ही डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। ग्लोब पर चाहे जितने भी अक्षांश आप खींच लीजिए, ये सभी एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे। ये एक बात आपको याद रखनी होगी आगे के लिए। और जो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश के बारे में आपको मालूम चला। अब ये तो हो गई, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं लेटी हुई लाइनें पृथ्वी के ऊपर, क्षैतिज लाइनें। अभी हम बात करेंगे जो ध्रुव से ध्रुव को जोड़ती है लाइनें, यानी कि देशांतर। देशांतर क्या है? तो किसी स्थान की स्थिति को अगर हम पता करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आपको अक्षांश मालूम है, लेकिन वही अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश एक जगह पर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप एक एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं जा पाएंगे। तो आपको एक ऐसी रेखा और चाहिए होगी जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हो, तो वो जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है देशांतर की। तो देशांतर को कैसे आप काउंट कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये 0 डिग्री देशांतर,
30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर ये पूर्वी देशांतर है। तो कौन सी एक जो जगह है जहाँ पर 0 डिग्री देशांतर को लिया गया है और उसके पूर्व साइड के पूर्व और इसके पश्चिम साइड के पश्चिम देशांतर है। तो एक लेबोरेटरी है यानी कि राजकीय वेधशाला ग्रीनिच। ग्रीनिच कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, जो कि ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला है। वहाँ से जो लाइन गुजरती है, ये देखिए, ये है 0 डिग्री, जिसे कि प्रमुख यामोत्तर भी बोलते हैं। तो ये जो एक काल्पनिक रेखा है, जैसे ये जो काल्पनिक रेखा डॉट 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 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसी तरीके की एक काल्पनिक रेखा डॉट 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 ये मानी गई है, जो कि उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक है। ये इंग्लैंड में ग्रीनिच से निकलती है, तो इसे माना जाता है 0 डिग्री देशांतर। अब इस जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में आप जाएंगे 180 डिग्री तक, वो हो गए पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम में 180 डिग्री तक जाएंगे तो वो हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। और जो 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही लाइन है, जिसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि एक ही लाइन होती है क्योंकि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। अभी 0 डिग्री प्रमुख जो यामोत्तर है वो कहाँ पर है आपको मालूम चल गया? ग्रीनिच में, जहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। और जो देशांतर में एक जो खासियत होती है कि ये ध्रुवों की तरफ जाते जाते काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जबकि जो अक्षांश हैं वो सभी जगह पर समान दूरी मेंटेन करते हैं, सभी जगह पर समानांतर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश था ये, और 0 डिग्री देशांतर आ गया, तो अब ये जो जहाँ पर कट कर रही है तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम चल जाएगी। इसी तरीके से 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, यानी कि 180 पूर्व 180 पश्चिम, टोटल इतने देशांतर हमारे पास हो गए। और 0 से लेकर के 90 उत्तर और 90 दक्षिण, ये हो गए हमारे पास अक्षांश। अब जहाँ पर भी ये कोई सा भी एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ से हम लोकेशन को मालूम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे आते हैं, जैसे 21 डिग्री 41 मिनट, तो इसी तरीके से मालूम चलता है। जैसे उसमें बोला जाएगा 21 डिग्री नॉर्थ, तो 21 कितना नॉर्थ, यानी कि 00 ये हो गया अक्षांश, तो 21 यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया 21, ये हो गया नॉर्थ। अभी बोला जाएगा 43 डिग्री वेस्ट, तो 43 यानी कि 0 से 43 की तरफ जाएंगे वेस्ट, जहाँ पर एक दूसरे को ये कट करेंगे उस लोकेशन के बारे में बात होती है। उसी तरीके से हम मैप पे लोकेशन निकालते हैं। तो अभी आपको मालूम चल गया अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और इनको निर्धारण कैसे करते हैं। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अभी अक्षांश और देशांतर आपको मालूम चल गया, तो शुरुआत में जब घड़ी बनाई गई थी या फिर टाइम फिक्स किया गया था, तो कैसे फिक्स किया गया था? पहले कोई टाइम या घड़ी कभी ना कभी तो आविष्कार हुआ होगा। तो टाइम जो कि पूरी दुनिया मानती है, कैसे फिक्स किया गया था? क्योंकि टाइम 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT, और एक होता है स्थानीय समय। तो मानक समय और स्थानीय समय में क्या अंतर होता है? स्थानीय समय जैसे कि भारत का समय, पाकिस्तान का समय, रसिया का समय, और एक होता है मानक समय, जो कि पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड टाइम को मान के चलती है। तो जैसे कि आपको मालूम है जो मानक समय कैसे निकाला गया था, पृथ्वी के बारे में आपको मालूम है कि अपने अक्ष पर घूमती है, तो 24 घंटे में वो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। क्योंकि जब 24 घंटे में पूरी घूम जाती है तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। और 4 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री। ये आपको मालूम चल गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। अब मान लीजिए कोई इंसान जो 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनिच जो राजकीय वेधशाला है, वहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर वो 1 डिग्री अपनी जगह से चलता है पूर्व या पश्चिम की तरफ, तो वो 4 मिनट में उस एरिया को कवर कर लेता है उसी हिसाब से, यानी कि पृथ्वी के हिसाब से। यानी कि उससे 1 डिग्री पर कोई दूरी पर कोई और इंसान खड़ा हुआ है तो 4 मिनट के अंदर पृथ्वी वहाँ से वहाँ तक घूम जाती है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए कि जो ग्रीनिच जो जगह है वहाँ पर मान लीजिए दोपहर के 12 बजते हैं, तो अगर ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में अगर देखेंगे उसी समय पर, अगर 15 डिग्री पूर्व पर कोई इंसान खड़ा होगा तो वहाँ पर समय कितना होगा? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री में बताया था 1 घंटा लगता है, तो वहाँ से 1 घंटा ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर दोपहर के 1 बज जाएंगे। और उसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे जब बढ़ते जाएंगे पूर्व की तरफ तो समय ऐड होता जाता है, ठीक है। और अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय माइनस होता जाएगा ग्रीनिच से, क्योंकि पृथ्वी जो है वो जो चक्कर लगाती है
या अपनी उस पर अक्ष पर घूमती है तो पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो तभी तो देखा होगा आपने कि पूर्व में सूर्य पहले निकलता है। तो इसीलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जैसे इसमें आप देख सकते हैं मैप में, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ग्रीनिच कहाँ पर, यह है इंग्लैंड जो कि ग्रीनिच है, यहाँ पर 0 डिग्री है। अभी यहाँ से समय कैसे आगे बढ़ता है, जैसे 15 डिग्री आगे चले तो 1 घंटा, ये जो एरिया है। 2 डिग्री आगे चले, जो 30 डिग्री आगे चले तो 2 घंटा। तो ऐसे करके पूरे के पूरे 180 डिग्री तक यहाँ पर प्लस में काउंट किया गया है और 180 डिग्री तक पीछे माइनस में काउंट किया गया है। इसीलिए हमारे समय में अंतर होता है। अब समय में अंतर को अगर आप फिर से समझना चाहेंगे तो ग्लोब में देखिए, सबसे अच्छी तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे कि ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब ये मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री है, जो 30 डिग्री पूर्व है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, मान लीजिए जिस समय पर 12 बज रहे हैं उसी समय पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 घंटे आगे का समय होगा, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 घंटे पीछे का समय, यानी यहाँ पर 10 बज रहे होंगे 30 डिग्री पश्चिम में, और 30 डिग्री पूर्व में बज रहे होंगे 2 बज रहे होंगे। 60 डिग्री में बज रहे होंगे कितने, 4 बज रहे होंगे। इसी तरीके से जो हमारा भारत है, भारत की पोजीशन क्या है, भारत की पोजीशन जो पूरे भारत की है वो जैसे 67 डिग्री से लेकर के 97 तक माना गया है। तो हमारा जो मानक समय हमने लिया है वो लिया है मिर्ज़ापुर से, और मिर्ज़ापुर जो हमारा 82.13 82 सही 1/3 मिनट। तो अगर उस हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं यहाँ के हिसाब से, तो हमारा होता है 5.5 घंटे आगे। जो ग्रीनविच में जो समय होगा वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट का समय भारत का ज़्यादा होता है। इसीलिए जब रात के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर सुबह के 5:30 बजते हैं। तो इस तरीके से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। अमेरिका का बहुत पीछे है क्योंकि अमेरिका पश्चिम में है, तो वहाँ से हमारे का पूरा विपरीत हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र भी बताया गया है। जैसे भारत का जो पश्चिम है वो 68 डिग्री से लेकर के पूर्व 97 डिग्री तक है। अगर हर 1 डिग्री पर अलग अलग टाइम का निर्धारण करेंगे तो पूरे देश में बहुत सारे टाइम हो जाएंगे। इसीलिए एक मानक समय लिया है भारत ने, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोला जाता है, वो लिया है। मिर्ज़ापुर से जो करके जो लाइन जाती देशांतर जाती है 82 डिग्री 1/2 मिनट यानी कि 30 मिनट। तो इसीलिए इस टाइम को जब हिसाब लगाएंगे आप तो आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। जैसे 15 डिग्री में 1 घंटा, उसी तरीके से 82 डिग्री में और 1/2 मिनट में आपका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। और यहाँ के हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। तो GMT और IST अभी आपको मालूम चल गया। अभी हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको मालूम थी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो कि यहाँ पर अमेरिका और रसिया इसके बीच के भाग में है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। लेकिन आप देखेंगे इस रेखा को थोड़ा टेढ़ा किया गया है, क्योंकि यह कि काल्पनिक रेखा इसे टेढ़ा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ पार्ट अगर यहाँ से बीचों बीच से लेते तो ये एक ही कंट्री है, ये एक ही कंट्री है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, इसीलिए इसको थोड़ा जगह पर मोड़ा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के महत्व क्या हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान अमेरिका की तरफ से आ रहा है प्रशांत महासागर में, और कोई एक इंसान है जो कि चीन या रूस की तरफ से जा रहा है प्रशांत महासागर से अमेरिका की तरफ। दोनों ही इंसान यहाँ पर मिलते हैं। अभी ये जो इंसान है ये यहाँ पर पूर्व है, ये पश्चिम है, तो यहाँ पर ये होगा जो दूसरा दिन होगा और यहाँ पर उस समय दूसरा दिन होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को वो क्रॉस कर जाता है तो वो एक दिन पीछे आ जाएगा। जो इंसान रसिया साइड से या चाइना की साइड से जा रहा है अमेरिका की तरफ, तो वो एक दिन पीछे हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पहले पूर्व की तरफ पहले दिन शुरू होता है, तो पूर्व से वो पश्चिम में चला गया तो वो पीछे चला गया। और अगर वही जो पश्चिम का इंसान है अगर वो पूर्व में आ जाता है तो वो एक दिन आगे आ जाएगा। आप सोचेंगे अच्छी तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का यही महत्व है कि ये जो 180 डिग्री है यहाँ से पूरा ग्लोब, ये जो पेपर पर ऐसे प्लेन दिखाया गया, अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो एक ही लाइन होगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री, चाहे आप ईस्ट बोलिए या 180 डिग्री वेस्ट बोलिए। तो टोटल ये अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। यूपी टीजीटी की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भूगोल। इसके अलावा और भी जो टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।